आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपके जीवन में स्थायी शांति और संतोष लाने में मदद करेगी। हम बात करेंगे खुद पर ध्यान देने की, न कि दूसरों पर। दोस्तों, यह कितना आसान है दूसरों की जिंदगी देखकर उनकी सफलता, उनकी खुशियों और उनकी उपलब्धियों से खुद को आंकना। सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कोई नई कार खरीद रहा है, किसी ने विदेश यात्रा की है, तो कोई अपने काम में बहुत बड़ा नाम बना रहा है। और फिर हम सोचने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? मैं क्यों पीछे हूं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ऐसा सोचने से आखिर हमें मिलता क्या है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी मेहनत की जगह दूसरों के परिणामों को देखते रहते हैं। हम यह समझ ही नहीं पाते कि हर किसी का सफर अलग है, हर किसी के संघर्ष अलग हैं। क्या आपने कभी एक दौड़ की कल्पना की है जिसमें हर खिलाड़ी अपनी अपनी लाइन में दौड़ रहा है? अगर एक खिलाड़ी अपनी रेखा छोड़कर दूसरे की तरफ देखने लगे तो वह न सिर्फ अपनी गति खो देगा बल्कि अपनी दिशा भी। यही हमारी जिंदगी है। आपकी रेखा सिर्फ आपकी है। आप उसे छोड़कर दूसरों की तरफ देखेंगे तो आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। यह बात समझने में बहुत समय लग जाता है कि जीवन की असली खुशी दूसरों को देखकर नहीं बल्कि खुद को देखकर आती है। अपने सफर की कदर कीजिए, अपने संघर्षों को अपनाइए। यह आपका सफर है और इसे समझना बेहद जरूरी है। अब सवाल उठता है, खुद पर ध्यान कैसे दें? सबसे पहले अपने आप से यह सवाल पूछिए, मुझे सच में क्या चाहिए? क्या आप वाकई उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं जिसे आप दिल से चाहते हैं? या आप सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि दूसरे ऐसा कर रहे हैं? एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गरीब मूर्तिकार हर दिन यह सोचता था कि वह कितना बदकिस्मत है। वह दूसरों को देखकर जलता था कि उनके पास कितना पैसा है। एक दिन उसने एक संत से अपनी परेशानी साझा की। संत ने उसे कहा, तुम्हारे पास अपनी कला है। दूसरों की दौलत पर ध्यान देने के बजाय अपनी कला को निखारो। मूर्तिकार ने सलाह मानी। उसने पूरे मन और ध्यान से एक सुंदर मूर्ति बनाई। लोग उसकी कला को देखकर हैरान रह गए। धीरे धीरे उसका नाम और सम्मान बढ़ने लगा। इस कहानी का सार यह है कि जब आप अपनी ताकत पर ध्यान लगाते हैं तो सफलता अपने आप आपके पास आती है। लेकिन दोस्तों, यह सब इतना आसान भी नहीं है। हम हर दिन दूसरों की जिंदगी से प्रभावित होते हैं। हम सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं। लेकिन सच मानिए, हर किसी के पास अपनी लड़ाई है। हम सिर्फ उनकी खुशी देखते हैं, उनके संघर्ष नहीं। दूसरों की खुशियों को देखकर अपने दुख बढ़ाने के बजाय उनकी खुशियों से प्रेरणा लीजिए। लेकिन याद रखिए, उनकी सफलता आपकी यात्रा का पैमाना नहीं हो सकती। अब दूसरा कदम है अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें ताकत बनाना। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं? अगर नहीं, तो यही समय है बदलने का। अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिए। उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपको खुश करती हैं। दोस्तों, हम में से हर कोई एक अनमोल कहानी है। लेकिन यह कहानी तभी खास बनती है जब हम इसे अपनी शर्तों पर जीते हैं। एक और बात, आभार व्यक्त करना सीखिए। जब आप अपने पास जो कुछ है उसकी कदर करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में खुशियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। छोटे छोटे पलों की कदर कीजिए। और सबसे जरूरी बात, वर्तमान में जीना सीखिए। हमारा ध्यान अक्सर बीते हुए कल पर या आने वाले कल की चिंता पर रहता है।
लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास केवल अभी का समय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे पास जो समय है वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। जब आप आज को पूरी तरह से जीते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि आप कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, आज से एक वादा कीजिए, आप खुद पर ध्यान देंगे। आप दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेंगे, लेकिन उनकी सफलता को अपनी असफलता नहीं मानेंगे। आप अपने सफर को समझेंगे और इसे अपनाएंगे। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल मैनूस मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आप अनमोल हैं। आपकी यात्रा, आपकी खुशियां और आपकी पहचान सबसे खास है। इसे पूरी तरह से जीने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणा और नए विचार के साथ। तब तक खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने जीवन को खुद के लिए जीने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।